मैं मैके जा रही हूँ, ससुराल नहीं। निधि, तुमने साड़ी नहीं रखी? क्या तुम ससुराल में मम्मी पापा के सामने ये सब पहनोगी? ये जीन्स टी शर्ट और टॉप। सूटकेस पैक करती हुई निधि ने जैसे ही पति के मुंह से ससुराल और साड़ी शब्द सुना, खींच गई। मयंक, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस बार सिर्फ अपने मायके से ससुराल जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसलिए घूमने फिरने के लिए सिर्फ जीन्स टॉप रखी है, क्योंकि वहाँ ससुराल की तरह साड़ी पहनने की पाबंदी नहीं है। वहाँ मुझे जीन्स टॉप पहनने की पूरी आज़ादी है। और वैसे भी जब ससुराल जाना ही नहीं तो साड़ी पैक करने की क्या ज़रूरत है। बोलती हुई निधि पैकिंग करने में व्यस्त थी। निधि, जरा शांत से सोचकर देखो, तुम मायके जाओगे और 8 घंटे की दूरी पर ससुराल नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, और सबसे बढ़कर मम्मी पापा को कितना बुरा लगा। मयंक ने निधि को समझाने की कोशिश की। मयंक, मैंने आपको अपने घर जाने से कभी नहीं रोका है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर मैं नहीं जाना चाहती। इस बार पूरी छुट्टियां मायके में बिताने का प्लान है। सहेलियों से मिलने का प्रोग्राम भी बना चुका हूँ, इसलिए मुझ पर ससुराल जाने की दबाव न डालें। पर निधि, मयंक ने कुछ बोलना चाहा से पहले ही निधि फूट पड़ी। पर क्या मयंक, हर बार छुट्टियों में मैं ससुराल ही तो जाती हूँ, और जब भी वहाँ से 8 घंटे की दूरी पर मायके जाने को बोलती हूँ तो मम्मी जी पापा जी का मुंह लटक जाता है, और अंत में मेरे मायके से सभी को वहीं बुलाकर मिल लेने की सलाह दी जाती है, और उसी अधेड़बुन में छुट्टियां खत्म भी हो जाती है। और आपके तो क्या कहने, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते, क्योंकि पुराने दोस्त यारों से आपको फुर्सत जो नहीं मिलती। मेरी पूरी छुट्टियां यूं ही 4 दीवारी में बीत जाती है। इसलिए इस बार मैं मायके जा रही, और यही मेरा अंतिम फैसला है। ससुराल में तुम्हें आज़ादी नहीं मिलती तो इसका मतलब तुम मेरे घर कभी नहीं जाओगी। मयंक इस बार गुस्से में बोला। देखिए मयंक, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। मैं बस 2 साल बाद सिर्फ और सिर्फ मायके जाना चाहती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। क्या मैं इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से मायके भी जा सकूं? कहती हुई निधि फपक कर रो पड़ी। मयंक भी समझता था कि 2 साल से ऊपर होने को है। निधि अपने मायके नहीं गई, इसलिए निधि का यूं रोना देख मयंक ने आगे बहस करना उचित नहीं समझा। 2 दिन बाद निधि मयंक के साथ मायके पहुंची, जहां वह स्वयं को एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस कर रही थी। परिवारों और सहेलियों से मिलने मिलाने के में 1 सप्ताह बस यूं ही निकल गए कि तभी एक दिन निधि के ससुराल से सासू माँ ने फ़ोन किया। बहू, अब बहुत रह लिया, मायके में जल्दी से मयंक को लेकर यहाँ आ जाओ, हम सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मम्मी जी, अभी तो 1 हफ्ता ही बीता है, लगता है आपको हमारी बहुत याद आ रही है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप और पापा जी यहीं आ जाइए, इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। निधि का इतना कहना था कि सासू माँ गुस्से में बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम दोनों तुम्हारे मायके में आकर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा है? हद है मम्मी जी, जब मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने मेरे ससुराल आ जा सकते हैं तो फिर अपने बेटे से मिलने आप दोनों यहाँ क्यों नहीं आ सकते? निधि सहज होते हुए बोली। तब सासू माँ कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली, बहू, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती हो। मैंने इन 2 सालों में तुझे मायके नहीं जाने दिया, इसलिए तू मेरे बेटे को भी मुझसे मिलने नहीं देना चाहती। मुझे आज समझ आ गया कि तेरे माता पिता भी तो तुझसे मिलने के लिए ऐसे ही तड़पे होंगे, जैसे आज मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मेरे बेटे को मुझसे मिलने से मत रोक।
सासू माँ कहती हुई भावुक हो गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, मम्मी जी, माँ बेटे के बीच आने वाली मैं कौन होती हूँ? आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। लीजिए आपके बेटे को मैं ले आई, अब जी भरकर प्यार लुटाइए। अचानक से मयंक और निधि अपने समक्ष देख माँ की खुशी का ठिकाना न था। प्यारे दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।